Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, अभी तक हम लोग ने इस सीरीज़ में React Redux ट्यूटोरियल की सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं. बहुत सारे जो कोर कंसेप्ट्स हैं Redux के हम लोग ने वो देखा है. रिड्यूसर्स क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में जाना है. एक्शंस क्या हैं, एक्शन क्रिएटर्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा है. तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो सारे वीडियोस ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले. अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं भी आ सकती हैं, राइट. तो आज का जो टॉपिक है वो आता है अब कंसेप्ट्स के बाद की चीज़ें, जो कि है प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल में जो सबसे मेन चीज़ आती है कि हम कैसे रिडक्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स के साथ, राइट. तो उसलिए जो आज का टॉपिक है कि कनेक्ट कंपोनेंट विद रिडक्स, करेक्ट. अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की कि हमारे पास जो रिडक्स है वो तो है, बट उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, राइट. तो रिडक्स प्रोवाइड्स अस अ फंक्शन, ठीक है, और इसका नाम है, बल्कि रिएक्ट रिडक्स है, ठीक है. React Redux provides a function called connect, ठीक है. ये जो connect फंक्शन है इसका यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट को Redux के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. अब एज पर न्यू अगर बात करें, न्यू जो React Redux है, क्योंकि ये जो कनेक्ट है बहुत एक नॉर्मल सा है जो हम लोग पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन भी है. और इसको अगर मैं कहूँ, नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आर अदर वेज टू कनेक्ट, राइट. तो हमारे पास है कुछ चीज़ें लाइक यूज़ सेलेक्टर, ठीक है. तो यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ कर सकते हैं हम, जिसके ज़रिए हम डायरेक्टली किसी पूरे स्टेट जो हमारा रिडक्स का, जिसको मैं पूरा एप्लीकेशन स्टेट कहता हूँ, उस स्टेट के अंदर से कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट करके उसको मैं अपने लोकली अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है. तो कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ पार्ट फ्रॉम स्टेट टू यूज इन कंपोनेंट, ठीक है. अगर मैं बात करूं दूसरी चीज़ की, तो यहाँ पे जब हम लोग कनेक्ट यूज़ करते हैं तो कनेक्ट के साथ जो मल्टीपल फंक्शंस यूज़ होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट. तो ये जो कनेक्ट फंक्शन होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको. कनेक्ट, राइट. कनेक्ट जो फंक्शन होता है उसका पहला पैरामीटर में जाता है मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन, ठीक है. यहाँ पे मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन जाता है. वो क्या है चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो गाइज ये ही चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम कनेक्ट होते हैं अपने रिडक्स के साथ. तो कंपोनेंट को कैसे हम कनेक्ट करते हैं, अभी मैंने पूरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बना के रखा है. मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे, ये देखो आप गाइज, यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस डिस्पैच हो रहे हैं, राइट. और मैंने एक सिंपल से एग्जांपल किया है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारा ये आइटम्स खुल जाए और कहीं भी करें तो ये हमारा बंद हो जा रहा है. तो कैसे हमने इस कार्ड कंपोनेंट को रिडक्स के साथ कनेक्ट करके रखा है, कैसे ये एक्शंस डिस्पैच हो रहे हैं और ये स्टेट कैसे अपडेट हो रही है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, राइट. तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए. और अगर अभी तक आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है. तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे कनेक्ट में हमारा पहला पैरामीटर जो जाता है वो होता है मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन, और दूसरा जाता है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स फंक्शन. अभी क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट. और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा कंपोनेंट. मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये पर्टिकुलर फंक्शन, ये फंक्शन चलने के बाद एक फंक्शन रिटर्न करता है जिस फंक्शन को हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है अपने मेन कंपोनेंट को पास करने के लिए. तो इसने क्या किया, हमारे इस कंपोनेंट को रिडक्स के साथ कनेक्ट करके और इन दो फंक्शंस का यूज़ करके फाइनली हमारे कंपोनेंट को रिडक्स से कनेक्ट कर दिया है, राइट. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें है क्या. ये जो मैप स्टेट टू प्रॉप्स है, राइट,
मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन जो हम बनाते हैं, इसके नाम से कोई मतलब नहीं है, राइट। कभी भी ये नहीं समझना है कि यही नाम हमें रखना होता है। इट्स लाइक दैट, पहला पैरामीटर जो है वो इस फंक्शन के लिए होता है और दूसरा पैरामीटर हमारा डिस्पैच वाले फंक्शन के लिए होता है। तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स जो फंक्शन है हमारा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहली बात, मैप स्टेट टू प्रॉप्स जो फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम, मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, राइट। अब इसका पर्पस क्या है, राइट। इसका पर्पस ये है कि हमारा जो पूरा रिडक्स में स्टेट है, राइट, हम जिसको एप्लीकेशन स्टेट कह रहे हैं या स्टोर कह रहे हैं, जो कंप्लीट एप्लीकेशन है, उसमें से कौन सी चीज़ है जो हमें इस कंपोनेंट में ज़रूरत है, उसको हम एज ए प्रॉप्स बना देते हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मतलब स्टेट में से कुछ चीज़ को हमने अपने कंपोनेंट की प्रॉप्स बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, अपने स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को हम लोगों ने प्रॉप्स बना दिया। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब भी whenever स्टेट चेंजेस, राइट, तो प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा मैप सेट टू प्रॉप्स वाला, राइट। क्या होगा कि जब भी स्टेट चेंज होगी, whenever स्टेट चेंजेस, प्रॉप्स वैल्यू विल ऑल्सो चेंज, बिल्कुल, राइट। अब प्रॉप की वैल्यू भी चेंज होगी। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर ये प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होगी, राइट, तो हमारा क्या होगा, कंपोनेंट री-रेंडर हो जाएगा। सो इफ प्रॉप्स वैल्यू चेंज, या आपको भी पता है कि अगर इफ प्रॉप्स वैल्यू चेंजेस देन आवर कंपोनेंट विल री-रेंडर, राइट, कंपोनेंट विल री-रेंडर। क्लियर है? तो यही रीजन है कि हमने अगर ग्लोबल स्टेट में कोई चीज चेंज किया, उससे अगर हमारा उस स्टेट की वैल्यू के साथ अगर हमारा कंपोनेंट कनेक्टेड है, तो हमारा कंपोनेंट की उस वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होगी। प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारा कंपोनेंट री-रेंडर कर जाएगा और हमें न्यू चेंजेस दिख जाएंगे, राइट। अभी मैं और चीजें डिटेल में बताता हूं आपको। इतना समझ में आया मैप स्टेट टू प्रॉप्स फंक्शन का क्या काम है। नेक्स्ट हम आते हैं मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, राइट। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्पैच हम क्या करते हैं, करेक्ट। तो हम डिस्पैच करते हैं एक्शंस को। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम डिस्पैच क्या कर रहे हैं, राइट, वो है एक्शंस। और डिस्पैच करने के लिए हमारे पास फंक्शंस हैं, राइट। तो हमारे पास जब ये मैप डिस्पैच टू मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, अब ये मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है मैप स्टेट टू प्रॉप्स में। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन का जो पहला पैरामीटर होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज स्टेट, एप्लीकेशन स्टेट। अभी मैं ये चीज़ें कोड में दिखाऊंगा तो और बेटर समझ में आएगी, बट पहला ज़रूरी है कि हम लोग इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लें, राइट, क्योंकि ये कंसेप्ट्स होते हैं, ये एक बार समझ में आ जाएंगे तो आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अब दूसरी चीज़ आती है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स का पहला चीज़ जो है वो है आर्ग्यूमेंट, जो हमें समझना है कि इस फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट हमें रिडक्स भेजता है, राइट। तो ये फंक्शंस आप देखो कि इन फंक्शंस को हम कॉल नहीं कर रहे, इन फंक्शंस की डेफिनेशन दे रहे हैं रिएक्ट रिडक्स से कनेक्ट फंक्शन को। तो इसको वो कॉल करता है, जब भी कॉल करता है तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स वाले फंक्शन में वो स्टेट भेजता है, राइट, एंड मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स वाले फंक्शन में डिस्पैच फंक्शन भेजता है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो दीज आर लाइक कॉल बैक फंक्शन। सो इन फंक्शंस को हम लोग ने बनाया है, बट दीज विल बी कॉल्ड लेटर। इसको बाद में कॉल किया जाएगा। कौन कॉल करेगा? रिएक्ट रिडक्स कॉल करेगा, राइट। तो अगर मैं कहूं कि मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स जो फंक्शन हम बनाते हैं, उस फंक्शन का आर्गुमेंट हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है डिस्पैच फंक्शन, राइट, डिस्पैच फंक्शन मिलता है। दूसरी चीज, अब डिस्पैच फंक्शन तो मिलता है, लेकिन इस डिस्पैच फंक्शन से हम क्या करते हैं? डिस्पैच फंक्शन इज यूज्ड टू dispatch an action, correct।
डिस्पैच एन एक्शन, ये हमें एक्शन डिस्पैच करने के लिए यूज होता है। वो एक्शन कहाँ से मिलता है? एक्शन वी गेट फ्रॉम एक्शन, बल्कि और मैं अगर डिटेल में कहूँ तो एक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो एक्शन ऑब्जेक्ट वी गेट फ्रॉम एक्शन क्रिएटर्स, राइट। ये आप लोगों ने देखा ही है पिछले वीडियो में कि एक्शन कहाँ से मिलता है, हमें एक्शन क्रिएटर्स से। तो इसका एग्जैक्टली क्या किया हम लोगों ने कि हम डिस्पैच फंक्शन का यूज करके एक्चुअली एक्शन को डिस्पैच करता हुआ एक फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन हम प्रॉप्स के साथ मैप कर देते हैं। तो अभी मैं कोड में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा कोड से समझ में आएगा आपको बेटर। तो मैं यहाँ पे कार्ट में आपको लेके चलता हूँ, ये मैंने कार्ट कंट्रोलर बनाया, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, ये देखो, ये डिस्पैच यहाँ पे मिला, राइट, ये समझ में आ रहा है। डिस्पैच यहाँ पे मिला, और ये डिस्पैच का हम लोग ने क्या किया, डिस्पैच के बाद ये वाला एक्शन क्रिएटर को कॉल करके जो भी एक्शन हमें मिला उसको हमने डिस्पैच कर दिया। और ऑल टोटल हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, राइट, जिसके अंदर एक एक जो ये कीज है विल बिकम द प्रॉप्स। तो वो ये हमारे कंपोनेंट के प्रॉप्स बन जाएंगे। तो अगर हमें इन फंक्शन को यूज करना है तो हम डायरेक्टली अपने कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स डॉट करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो सिमिलरली मैप स्टेट टू प्रॉप्स में भी हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, ये ऑब्जेक्ट में हमारा जो की होता है वो हमारा प्रॉप्स बन जाएगा। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें ये डिस्पैच यूज करना है तो हमने क्या किया, मैप यहाँ पे फंक्शन जो बनाया, ये ओपन कार्ट एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, डिस्पैच का यूज करके ये वाले एक्शन को डिस्पैच कराया। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो अभी हम इसमें एक पॉइंट और बढ़ाते हैं कि वी रिटर्न क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉप्स, कि हमें क्या क्या प्रॉप्स बनाने उसका एक ऑब्जेक्ट हम भेजते हैं, राइट। सिमिलरली यहां पे भी हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉप्स, बिल्कुल सही बात, राइट। यहां पे यहां तक समझ में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको करने का और क्या तरीका है। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके चलूँ हुक्स में, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास ये यूज डिस्पैच नाम का एक हुक रिएक्ट रिडक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली अपने कंपोनेंट के अंदर किसी भी एरिया पे सीधे आप डिस्पैच को पहले यहाँ पे सबसे टॉप लेवल पे यूज डिस्पैच का यूज करके, हुक का यूज करके यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन का निकाल सकते हो। देन पूरा प्रोसेस फिर वही सेम हो जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉप्स में फंक्शंस बना के डायरेक्टली भेजा है, तब क्या होगा, डायरेक्टली आप इन डिस्पैच फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो इसलिए मैं साइड बाय साइड आपको हुक्स का भी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट तरीका है, बट कंसेप्ट जो समझ में आता है वो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आता है कि क्या हम करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे यूज डिस्पैच का यूज करके हमने क्या किया, डिस्पैच किया कुछ एक्शन, राइट। तो सेलेक्टर समझ में आया कि हमने सेलेक्टर का यूज करके कैसे हम लोगों ने स्टेट से वैल्यू निकाली, राइट। एंड इसी तरह से हमने यूज डिस्पैच का यूज करके कैसे हम लोगों ने एक एक्शन को डिस्पैच किया, राइट। सिमिलरली तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, राइट। और वापस चलते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स क्या है ये समझ में आया, और मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, वी कैन यूज डिस्पैच हुक टू डिस्पैच एक्शंस डायरेक्टली। कहाँ पे हम लोग करेंगे, डायरेक्टली विद इन दी कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक है। कंपोनेंट के अंदर ही हम डायरेक्टली डिस्पैच कर सकते हैं, जो अभी तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया डॉक्यूमेंटेशन पे। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो आती है, जैसे ये तो हमारा हो गया कनेक्शन का, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया, लेकिन अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम लोगों ने इस पूरी एप्लीकेशन को कैसे रिडक्स के साथ कनेक्ट किया। तो उसके लिए जो मेन पॉइंट आता है, ये तो हमारा था कंपोनेंट को, बट हमारी पूरी एप्लीकेशन कैसे कनेक्टेड है स्टोर के साथ, वो हमें देखना है, राइट। क्यों, कैसे हमें ये इंटरनल कंपोनेंट लेवल पे मिल रहा है, तो वो है कि रिएक्ट रिडक्स जो है, राइट, रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड्स अस प्रोवाइडर कंपोनेंट, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कोड में कि ये प्रोवाइडर कंपोनेंट क्या है। तो ये प्रोवाइडर
कंपोनेंट जो है उसका काम क्या है कि हम उसमें स्टोर पास कर देते हैं, उसके बाद ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली हमें एक्सेस दे देता है स्टोर का एट ईच कंपोनेंट लेवल, राइट। तो इसका यूज करके हम डायरेक्टली पूरी एप्लीकेशन को रैप कर देते हैं और उसमें अपना स्टोर भेज देते हैं, राइट। इट एक्सेप्ट्स अवर स्टोर, राइट। स्टोर कैसे बनाते हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है और आज की वीडियो में भी मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, राइट। तो मैं कोड में आता हूँ, आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कैसे किया है, राइट। और मैं आपको ये आर्किटेक्चर, ये जो फोल्डर का कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे फाइल्स रखते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में बता रहा था, ठीक है, उसको मैंने चेंज किया और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो देखते रहो, राइट। अगर अभी तक समझ में आ रही चीज़ें तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले हमारे पास है ये ऐप, राइट। तो जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है प्रोवाइडर, करेक्ट। ये दिख रहा है प्रोवाइडर। तो ये प्रोवाइडर हमने किसने दिया, रिएक्ट रिडक्स ने। और ये क्या लेता है, स्टोर लेता है, राइट। तो इस तरह से हम पूरी अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर देते हैं अपने स्टोर के साथ, रिएक्ट रिडक्स के साथ। तो ये बेसिक है। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है कि हम अपने पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइडर के अंदर रैप करें। देन उसके बाद जो अभी तक मैंने आपको स्टेप्स बताए कनेक्ट करने का, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स या यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच, ये सब सारी चीज़ें तभी चलेंगी अगर हम लोगों ने अपनी पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइडर का यूज़ करते हुए स्टोर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ ये दिखाता हूँ कि ये स्टोर हम लोगों ने कैसे बनाया हुआ है, करेक्ट। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पे तो आइडिया मिला ही होगा, बट यहाँ पे तो गाइज ये एक नई चीज़ ऐड कर दी है मैंने रिडक्स डेव टूल्स के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप रिडक्स सीख रहे हो तो क्रोम का एक एक्सटेंशन है रिडक्स डेव टूल, उसको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि उससे समझ में आएगा आपको कि कौन सा एक्शन डिस्पैच हो रहा है, उसमें क्या पेलोड गया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, उससे स्टेट पे क्या चेंज हुआ, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहो, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आपको वो चीज़ मिस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्रिएट स्टोर, और क्रिएट स्टोर के अंदर हम लोगों ने कर लिया रूट रिड्यूसर, और रूट रिड्यूसर के अंदर हमारे 2 अभी हैं। तो ये बन रही है हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन की स्ट्रक्चर। तो हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये पूरा हमारा मेन स्टोर होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होगा, कार्ट होगा। कार्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो कार्ट रिड्यूसर लेगा, प्रोडक्ट्स वाली प्रोडक्ट रिड्यूसर लेगा। और कार्ट रिड्यूसर के अंदर हम चलें, क्योंकि आज के जो टॉपिक में हम देखने वाले हैं वो कार्ट रिड्यूसर को देखने वाले हैं। तो गाइज मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ। अगर आपको ये दिख रहा हो, ये हेडर है मेरा, राइट। ये हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे कार्ट कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये है हमारा कार्ट कंपोनेंट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है हो गया हमारा कार्ट कंपोनेंट। क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ है कि इस कार्ट कंपोनेंट को हम लोगों ने कैसे स्ट्रक्चर किया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो, ये बन गया मेरा कंपोनेंट्स के अंदर, क्योंकि ये कोई पेज नहीं है, पेजेस वाला मैंने यहाँ पर रखा है, और ये कंपोनेंट्स हो गए जो हमारा कॉमन हो गया, राइट। ये तो कार्ट कंपोनेंट जो है ये हमने यहाँ पे बनाया, और इस कंपोनेंट के अंदर हमने कौन सी चीज़ें बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज। तो ये कोई ऐसा फिक्स्ड वे नहीं है कि हमें ऐसे करना होता है, बट आप इस लॉजिक का यूज़ करके भी अपने फाइल्स को स्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट। ये अपने ऊपर है, रिएक्ट या रिडक्स कोई भी हमें कोई ऐसा फिक्स्ड वे नहीं बताता है कि हमें ऐसे ही नेमिंग करनी है, राइट। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने बनाई है ये cart.jsx बनाई। cart.jsx हमारी कौन सी हो गई, जिसके अंदर मैंने सिर्फ UI का काम किया हुआ है, इसमें कोई भी डेटा हमने रिडक्स से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। आपको दिख रहा होगा, इसको जितना भी डेटा मिल रहा है वो सारा डेटा, ये सारे फंक्शंस इसको आपको दिख रहा होगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, इसको मिल रहा है यहाँ पे प्रॉप्स से, ये देखो यहाँ से प्रॉप्स से सारी चीज़ें मिल रही हैं इसको, करेक्ट। कि ऑन ओपन कार्ट मतलब कार्ट को ओपन करने वाला फंक्शन, इस कार्ट ओपन कि कार्ट ओपन है कि नहीं है वो जानने वाला ये बुलियन, और क्लोज कार्ट तो ये कार्ट को क्लोज करने वाला फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शंस को मैंने ये मटेरियल UI के जो ये कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, बटन्स वगैरह और मेन्यू वगैरह, तो इसमें मैंने वो चीज़ पास कर दी है, करेक्ट। ये देखो ओपन
चेक करने के लिए, क्योंकि ये जो ओपन होता है इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स लेता है, तो मैंने यहाँ पे इस कार्ड ओपन भेज दिया। ऑन क्लोज पे मैंने ऑन क्लोज कार्ड फंक्शन को लिंक कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी हमें कार्ड को क्लोज करना होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा हमारा, ऑन कार्ड क्लोज। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसी तरह से हमारा ऑन ओपन कार्ड भी यूज हो रहा है। और ये अगर मैं दिखाऊं तो ये कहाँ से आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोलर बनाया, राइट। तो गाइज ये आप अपने हिसाब से कैसे भी स्ट्रक्चर कर सकते हो, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, बट लॉजिक हमेशा इसका यही सेम रहता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है और यहाँ पे क्लास बेस्ड का यूज़ किया है। ये मैं अपने हिसाब से ऐसे ही लेता हूँ कि जहाँ पे मुझे डेटा हैंडलिंग करनी होती है, डेटा से कनेक्शन करना होता है, उसको मैं अपना क्लास बेस्ड बनाता हूँ, और जो मेरा सिर्फ यूआई वाइज होता है उसको मैं फंक्शनल बनाता हूँ, राइट। तो उससे थोड़ा सा सेग्रीगेशन रहता है, बट आप फंक्शनल कंपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हो दोनों जगह पे, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास सारे हुक्स हैं और हुक्स का यूज़ करके हम सेम चीज़ को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे कार्ड कंट्रोलर बनाया है और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। तो हमारा रेंडर फंक्शन है। रेंडर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखो कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ओपन कार्ड, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इस कार्ड ओपन, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लोज कार्ड, ये कहाँ से मिला, हम लोगों ने मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं बता रहा था, देखो स्टेट के अंदर से स्टेट कार्ड शो प्रोडक्ट्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि कार्ड का इनिशियल स्टेट, देखो मैंने इसको एक अलग फाइल में रखा है, कार्ड इनिशियल स्टेट, यहाँ पे शो प्रोडक्ट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। मतलब कि अगर ट्रू होता है तो हमें ये दिखने लगता है, शो प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स हमें दिख रहा है, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हमें ये नहीं दिखता है, राइट। तो इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स चेंज करनी है हमें। तो ये स्टेट है कार्ड की जिसके अंदर प्रोडक्ट्स रखा है। प्रोडक्ट्स में हमारे एरे है जिसमें हम अभी जब प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, तो वहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो एरे है ये फिल होगा। बट ये शो प्रोडक्ट्स हमारा कब चेंज होता है, जब भी हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो ट्रू हो जा रही है, और जब भी बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं तो फॉल्स हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो तो मैं यहाँ पे डिफ में दिखाता हूँ, तो देखो ये कार्ड के अंदर शो प्रोडक्ट्स, ये पहले ट्रू था, फॉल्स हो गया। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये देखो मैंने फिर से इसको क्लिक किया, तब ये फॉल्स था, ट्रू हो गया, और जैसे मैं इसको बाहर क्लिक किया तो स्टेट में क्या चेंज हुआ, ये ट्रू से फॉल्स हो गया। तो ये स्टेट में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये हमारा यूआई में चेंज हो रहा है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी कि हमें सब कुछ इस तरह से एक्शन और स्टेट ड्रिवन हमें बनाना है, ताकि हमारी एप्लीकेशन सेंट्रली एक स्टोर से कनेक्टेड हो। जो भी बिहेवियर एक्शंस हो रहा है वो सारी चीज़ें हमारी स्टेट से कनेक्टेड हो। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेट जो मैं बता रहा था। यहाँ पे मैंने कंट्रोलर में ये चीज़ कर दी है, राइट। यहाँ पे दो फंक्शंस थे हमारे पास, ओपन कार्ट एंड क्लोज कार्ट, राइट। ओपन कार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ओपन कार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्पैच किया शो कार्ट प्रोडक्ट्स नाम के एक्शन क्रिएटर की जो वैल्यू आई, वो क्या लिखा है इसमें हम लोगों ने, देखो सिंपल है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एक्शंस हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। उसका टाइप क्या रखा मैंने, शो प्रोडक्ट्स इन कार्ट। हाइड के लिए हाइड प्रोडक्ट्स इन कार्ट। यहाँ तक देखो क्लियर, ये क्लियर है। देखो क्लोज कार्ट, ओपन कार्ट के लिए हम लोग ने दो अलग अलग एक्शन क्रिएटर्स का यूज़ किया। ऐसा करने से हमें यहाँ पे ये दो फंक्शंस मिल गए। तो एक्चुअल में जब भी कहीं पे वो कनेक्शन हो गया हमारा अब, राइट, तो जब भी हमारा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने पे मैंने क्या किया, ये ऑन ओपन कार्ट फंक्शन कॉल हो गया। रुको, ये देखो कार्ट डॉट JSX में चलो, ये देखो ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया, ऑन ओपन कार्ट। तो जब भी मैंने बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऑन ओपन कार्ट। ऑन ओपन कार्ट में क्या लिखा गया है, देखो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ओपन कार्ट। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ओपन कार्ट मतलब ये फंक्शन हो गया। इसमें हम लोग ने क्या किया, डिस्पैच किया है। शो प्रोडक्ट्स के अंदर से हम लोग ने रिटर्न किया कि शो प्रोडक्ट्स इन कार्ट वाली वैल्यू को, राइट, वो वाला एक्शन डिस्पैच किया। अब ये कहाँ जाएगा, हमारा जाएगा रिड्यूसर में। मैं पूरा फ्लो बता रहा हूँ, देखो कि क्लिक करने के बाद कैसे कैसे चला, राइट। ये गया रिड्यूसर में। रिड्यूसर में इसने देखा कि हाँ शो प्रोडक्ट्स इन कार्ट नाम का एक्शन टाइप है, तो क्या करना है, इसने पूरी स्टेट जो थी पहले वो रख दी। उसके बाद फाइनली इसने क्या किया, शो प्रोडक्ट्स की वैल्यू को ट्रू कर दिया। और जब भी हाइड प्रोडक्ट्स होता है तब क्या हो रहा है, शो प्रोडक्ट्स की वैल्यू को फॉल्स कर दे रहा है। इसलिए हमें वो डिफ दिख रहा है कि पहले ट्रू था, फॉल्स हुआ, फॉल्स था, ट्रू हुआ। करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है। ये मैंने देखो स्ट्रक्चर कैसे किया, ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने कार्ड के एक्शंस सारे एक्शंस में रखे हैं। ये देखो कार्ड डॉट एक्शंस, ये मैं इसको कंपोनेंट के नेम के साथ इनिशियलाइज रखता हूँ, ताकि अगर एक साथ मैं मल्टीपल पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आए कि किस
रिड्यूसर पे काम कर रहा हूँ या किस एक्शंस पे काम कर रहा हूँ, राइट। इसका नाम अगर सीधे एक्शंस रखें और इसी तरह से अगर मैंने हेडर का एक्शंस और कार्ड का एक्शंस खोल कर रखा है तो यहाँ पे हमें समझने में दिक्कत होगी। इससे मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कार्ड डॉट एक्शंस है, राइट। बट इस ये आपके ऊपर है कि आप इसको रीनेम कैसे करते हो, कैसे रखते हो, स्ट्रक्चर कैसे करते हो, पूरा आपके ऊपर है। रिएक्ट या रिडक्स कोई भी हमें कोई ऐसा फिक्स्ड तरीका नहीं बोलता कि हमें ऐसे करना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने बनाया ये कंट्रोलर जो मैंने आपको दिखा दिया, इनिशियल स्टेट दिखा दिया। ये हो गया हमारा कंपोनेंट जो कि बिल्कुल स्टेटलेस है। इसमें सारी वैल्यू इसको हमें प्रॉप से देनी होती है तभी ये वर्किंग होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कार्ड रिड्यूसर है, रिड्यूसर जो आपके सामने अभी खुला हुआ था ये, राइट, ये रिड्यूसर। और टाइप्स में मैंने आपको दिखा दिया कि ये मैंने टाइप्स रखा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने वीडियोस नहीं देखी मेरी पिछली वाली तो गाइस प्लीज़ एक बार वो वाला वीडियो देख लो। तो वहाँ पे ये सारे लॉजिक्स की कब कैसे टाइप्स बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये सारी डिटेल्स को मैंने वहाँ पे कवर करके रखा हुआ है, राइट। तो अगर अब मैं जल्द से जल्द समराइज करूँ तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो इसके क्लिक पे ये रिएक्ट रिडक्स डेव टूल है, राइट। ये रिडक्स डेव टूल है जहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, राइट। तो ये देखो कितना बेटर होता है कि यहाँ पे हम इजीली ये देख सकते हैं कि एक्शन क्या हुआ, राइट। उस एक्शन को हम फिर से कॉल भी करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं, राइट। और मैंने इसको किया बंद और मैं चाहूँ तो इसको प्ले भी कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं पीछे ले गया और ये प्ले हुआ, देखो ये खुला और बंद हो गया, राइट। तो क्या हुआ, क्योंकि ये स्टेट ड्रिवन सारी चीज़ें हैं इसलिए ये एक्शंस को इसने रिप्ले किया और रिप्ले करने पे हमें वही सेम बिहेवियर मिला, राइट। तो इसको अगर हम किसी और तरीके से करते हैं, अगर किसी इंटरनल स्टोर से करते हैं तो ये चीज़ हम चेक नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कितना ईजिली अच्छे से चेक हो गया, राइट। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि कैसे हम लोगों ने कनेक्ट किया, राइट। तो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार कोड पे आपको दिखा दिया, ब्राउज़र पे आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे फाइनली दिखा देते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ने क्या किया है कि रिएक्ट रिडक्स हमें कनेक्ट फंक्शन देता है तो हम कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके अपने कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमारे पास यूज़ सेलेक्टर, यूज़ स्टोर नाम के हुक्स भी हैं जिनका हम यूज़ करके स्टोर या सेलेक्टर के ज़रिए हम अपनी पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कनेक्ट के यूज़ करके जिसमें हम मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू फंक्शन प्रॉप्स फंक्शन भेजते हैं, फिर अपने कंपोनेंट को भेजते हैं। मैप स्टेट टू प्रॉप्स में हमारे पास आर्गुमेंट होता है जो हमें मिलता है एज ए एप्लीकेशन स्टेट। फिर जब भी हम वो चेंज करते हैं हमारा प्रॉप्स चेंज होता है, प्रॉप्स चेंज करने की वजह से हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है और हमें चेंजेस दिख जाते हैं, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो है हमारे पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइडर, रिएक्ट रिडक्स हमें जो प्रोवाइडर देता है उससे रैप कर देना ताकि हमें स्टोर अवेलेबल हो जाए और सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली चल पाए, राइट। यूज़ डिस्पैच का हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पूरा फंक्शनल बेस्ड हम बना रहे हैं तो यूज़ डिस्पैच फंक्शन का यूज़ करके भी हम फंक्शंस को डिस्पैच कर सकते हैं, राइट। एक्शंस को डिस्पैच कर सकते हैं और वो एक्शन क्रिएटर्स आपको तब भी बनाना है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं अपने रिएक्ट के कंपोनेंट को रिडक्स के साथ, राइट। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बहुत फटाफट से जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और उस क्वेश्चन को लिख दो। जितनी जल्दी होगा मैं आप लोगों को आंसर्स उसका बिल्कुल दूंगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक कर दो, कमेंट्स करते हो, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे मन करता है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए इसी तरह से लाता रहूँ, राइट। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।